नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनवीर सिंह और स्वागत है आपका सोनवीर टेक यूट्यूब चैनल में। और ये एडोब फोटोशॉप 7.0 की बेसिक ट्यूटोरियल सीरीज का ट्यूटोरियल नंबर 41 है। और इस ट्यूटोरियल में आज हम जानेंगे फाइल मेन्यू के अंदर इंपोर्ट ऑप्शन के बारे में एंड एक्सपोर्ट ऑप्शन के बारे में। तो इन दोनों ऑप्शन के बारे में आज इस वीडियो में जानेंगे। तो इन दोनों ऑप्शंस को जानने के लिए हमें चलना होगा अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, इनका प्रैक्टिकल जानने के लिए। तो यहाँ पर देखो, मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गया हूँ और यहाँ पर देखोगे फाइल मेन्यू के अंदर जो इंपोर्ट ऑप्शन है, इसके अंदर हमें 3 ऑप्शन और मिलते हैं। और वो है यहाँ पे पीडीएफ इमेज, एनोटेशंस एंड WIA सपोर्ट। तो ये 3 ऑप्शन इसके अंदर हैं। और जो एक्सपोर्ट के अंदर मिलेंगे आपको पाथ्स टू इलस्ट्रेटर एंड जूम व्यू। तो टोटल हो गए 5 ऑप्शन यहाँ पर, ठीक है, इस वीडियो के लिए। तो सबसे पहले तो इन ऑप्शंस को जानने के लिए यहाँ पर मुझे एक इमेज लेनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इमेज ले रखी है यहाँ पे, बट इस इमेज को कर देता हूँ मैं बंद। और यहाँ पर मैं जो इमेज लेने वाला हूँ वो इंपोर्ट से लेने वाला हूँ। देखो अभी यहाँ पे क्या है, एक्सपोर्ट जो ऑप्शन है वो डिसेबल हो गया है, क्योंकि एक्सपोर्ट ऑप्शन को इनेबल करने के लिए फोटोशॉप के अंदर कुछ तो माल मटेरियल होना चाहिए, जैसे कोई आपकी पीएचडी फाइल, जेपीजी फाइल या कोई भी डॉक्यूमेंट है, कुछ तो होना चाहिए एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे, इसलिए डिसेबल है ये। अब इंपोर्ट जो ऑप्शन है ये इनेबल है, क्योंकि ये इमेज को अंदर लेने वाला है, ठीक है। अब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के नाम से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इंपोर्ट का मतलब है किसी चीज को अंदर लेना, और एक्सपोर्ट का मतलब होता है किसी चीज को बाहर निकालना फोटोशॉप से, ठीक है। तो जैसे मैंने इंपोर्ट ऑप्शन पे माउस पॉइंटर लेके गया, तो यहाँ पर मुझे 2 ऑप्शन इनेबल मिलते हैं। पहला है पीडीएफ इमेज और दूसरा है WIA सपोर्ट। तो पीडीएफ इमेज पर जैसे मैं क्लिक करता हूं पहले ऑप्शन पे, तो यहाँ पर सिर्फ आप पीडीएफ ऑप्शन को, सॉरी, पीडीएफ इमेज को आप इन कर सकते हो, यानी कि इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मेरे सामने यहाँ पर पीडीएफ की 3 इमेजेस हैं यहाँ पे, और तीनों इमेजेस अलग अलग टाइप की हैं। तो तीनों इमेज से आप कुछ न कुछ पक्का सीखोगे। तो इसलिए यहाँ पे मैंने 3 इमेज 3 टाइप की बना के रखी हैं। सबसे पहली इमेज है यहाँ पे, ये एक एक्ट्रेस की फोटो है जिसको मैंने पीडीएफ में सेव किया था। तो मैं उसको यहाँ पे इंपोर्ट करके दिखाऊंगा। इस पर मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओपन करना है। अब देखोगे यहाँ पे जो फाइल टाइप है आपके सामने, सिर्फ यहाँ पे एक ही फाइल यहाँ पे आएगी, पीडीएफ वाली। तो आपको उस अपनी इमेज को सेलेक्ट करना है, उस फाइल को सेलेक्ट करना है, पीडीएफ वाली को, और यहाँ पे ओपन कर देना है। जैसे मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे ये जो मेरी फाइल है यानी इमेज है, ओपन हो गई है, ठीक है, क्योंकि इसको मैंने पीडीएफ में सेव किया था सिर्फ इस वीडियो को बनाने के लिए, राइट। एक एग्जांपल आपका ये हो गया। चलो मैं इसको बंद करता हूँ, यहाँ पे सेव नहीं करना है, नो करता हूँ। मैं फिर से इंपोर्ट पे जाता हूँ, इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे जाता हूँ और पीडीएफ पे क्लिक करता हूँ। अभी मैं यहाँ पे सेकंड जो ऑप्शन है यहाँ पे, वो है मेरे इस लैपटॉप का इनवॉइस, यानी कि टैक्स इनवॉइस है, जब मैंने इसको खरीदा था तो उसका पीडीएफ है ये। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ और ओपन करता हूँ, तो मेरे सामने यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि इस जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ के अंदर टोटल 4 इमेजेस हैं। अब चारों इमेजेस को मैं इंपोर्ट करना चाहता हूँ या सिर्फ एक इमेजेस को, ठीक है, तो वो यहाँ पर है। तो अभी ओनली एक इमेज यहाँ पे दिखा रहा है, तो मैं एक इमेज कर सकता हूँ, बट यहाँ पे एक ऑप्शन और आ रहा है, वो है इंपोर्ट टू ऑल। तो अगर मुझे सारी इमेजेस को इंपोर्ट करना है तो मैं इंपोर्ट टू ऑल पे करूंगा। अगर सिर्फ मुझे एक इमेज को इंपोर्ट करना है इस पीडीएफ फाइल से जो कि मुझे शो हो रही है, तो मुझे ओके करना है। बट मुझे सारी इमेजेस को इंपोर्ट करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर सकता हूँ। अगर आप देखना चाहो तो आप स्क्रॉल का बार आप नीचे आ रहा है, तो इस देखो नीचे इसके अंदर आ जाएगी, जितनी भी आपकी इमेजेस के इसमें है वो सारी इमेजेस यहाँ पे आपकी शो हो जाएंगी। तो जिस भी इमेज को आप इंपोर्ट करना चाहोगे वो आपकी इमेज यहाँ पे आ जाएगी, बट मुझे चारों इमेज को इंपोर्ट करना है, तो मैं इंपोर्ट ऑल पे क्लिक करता हूँ। तो आप नोटिस करोगे यहाँ पे कि चारों इमेजेस यहाँ पे मेरी इंपोर्ट यहाँ पे हो गई हैं। तो एक एग्जांपल आपका ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप एक साथ, अगर आपकी एक पीडीएफ के अंदर मल्टीपल इमेजेस को एक साथ इन करना चाहते हो यानी इंपोर्ट करना चाहते हो, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं इसको बंद कर देता हूँ, क्योंकि अभी आपको दूसरा एग्जाम्पल समझाता हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। और इसको मैं नो करता हूँ, यहाँ पे ये मैंने नो कर दिया। इसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट मैं करूंगा, पीडीएफ इमेज करूंगा, इसके अंदर देखो नेक्स्ट है मेरा ये मोबाइल का इनवॉइस है, ठीक है, बिल है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ और ओपन करता हूँ, तो मेरे सामने यहाँ पे ये ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है कि दिस पीडीएफ फाइल कंटेंट नो इमेज। पीडीएफ फाइल तो है बट पीडीएफ फाइल के अंदर कोई इमेज यहाँ पे नहीं है, राइट। तो अभी मैं इसे ओके कर देता हूँ। तो ये आपने देख लिया कि
तीन तरह की फाइल थी आपकी पीडीएफ, और तीनों तरह की फाइल आपने देख ली यहाँ पे। चलो अब इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो ये आपने एग्जाम्पल यहाँ पे देख लिया। अभी नेक्स्ट हमारा क्या है यहाँ पर, ये है एनोटेशंस। तो एनोटेशंस को इंपोर्ट करने के लिए आपके पास एनोटेशंस होने चाहिए। तो एनोटेशंस को इंपोर्ट करने के लिए पहले मैं एनोटेशंस बनाता हूँ। तो वो कैसे बनाऊंगा, तो कोई भी यहाँ पे मैं एक इमेज ले लेता हूँ रैंडमली, ठीक है। तो मैं चलो ये इमेज ले लेता हूँ और इस पे मैं एनोटेशंस बनाऊंगा। और आपने देखा होगा कि हमने नोट टूल देखा था टूल बॉक्स की सीरीज में, और यहाँ पे एक था हमारा ऑडियो एनोटेशंस टूल, ठीक है। तो यही है एनोटेशंस, और इनको ही हम इंपोर्ट करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर मैं नोट टूल लेता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ भी लिख देता हूँ। यहाँ पर क्लिक किया और नोट के अंदर मैं कुछ भी डाल देता हूँ, ठीक है। तो सोनवी टेक यूट्यूब चैनल डाल दिया, कुछ भी नोट डाल दो जो भी आपको मैसेज छोड़ना है, ठीक है। और यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ। और इसके अलावा मैं यहाँ पे ऑडियो एनोटेशन से यूज कर लेता हूँ, और यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं स्टार्ट इन जो वॉइस है इस पे क्लिक करता हूँ मैं। तो यहाँ पे मेरी जो रिकॉर्डिंग है, जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है वो चालू हो गई है। जो भी आपको ऑडियो रिकॉर्ड करना है, जितनी ज्यादा रिकॉर्डिंग करोगे उतनी जो फाइल का साइज है बड़ा होता जाएगा। तो जो भी इसके अंदर रिकॉर्ड होना है वो हो गया। अभी मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। स्टॉप करने के बाद देखोगे आपके सामने यहाँ पर एक छोटा सा स्पीकर का यहाँ पे सिंबल आ गया है, और यहाँ पे आपका एक नोट का ऑप्शन आ गया है यहाँ पे छोटा सा, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने फाइल के अंदर एनोटेशंस को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये हो गया। अब इसको मुझे एज ए पीडीएफ सेव करना है। तो मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एस करता हूँ और इसको मैं एज ए पीडीएफ यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ। तो पीडीएफ फाइल मेरी कहाँ मिलेगी, ये मिलेगी। और इसके अंदर मैं कुछ भी कर देता हूँ, जैसे माई पीडीएफ के नाम से इसी डेस्टिनेशन पे मैं इसको मैं सेव कर देता हूँ। इसको मैं सेव कर देता हूँ और ये मेरी यहाँ पे सेव हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पीडीएफ ऑप्शन जेपीजी ओके जिप हो गया, तो मैं इसको जेपीजी रहने देता हूँ। ये ओके सेव कर दिया यहाँ पे। इसको यहाँ पे मैं बंद करता हूँ। अभी मैं जाता हूँ अपने इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे जाता हूँ। एनोटेशंस अभी नहीं आएगा, क्योंकि एनोटेशंस यानी कि हमें किसी फाइल के ऊपर लेना है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कोई एक रैंडमली इमेज ले लेता हूँ। यहाँ पर चलो मैं कौन सी ले लेता हूँ, चलो मैं इसको ले लेता हूँ और इस पे हम करके देखेंगे। ये एक फाइल ले ली यहाँ पे मैंने इमेज। इस पे जाता हूँ मैं, इंपोर्ट पे जाता हूँ और एनोटेशंस पे क्लिक करता हूँ। और एनोटेशंस पे क्लिक करने के बाद अब मैं उस फाइल को सिलेक्ट करूंगा जो फाइल मैंने अभी बनाई थी। तो मैं दिस पीसी ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं इमेजेस के अंदर और फॉर वीडियो ट्यूटोरियल्स पे जाता हूँ। और अभी देखोगे यहाँ पे कि माई पीडीएफ डॉट पीडीएफ के नाम से आ गई है। इस पीडीएफ इमेज के ऊपर क्लिक करना है और लोड करना है यहाँ पे, ठीक है। और जैसे मैं लोड करूंगा तो अभी देखोगे यहाँ पे कि ये वाले जो एनोटेशंस हैं आपका, ये नोट वाला आ गया यहाँ पे और ये स्पीकर वाला आ गया यहाँ पे। पूरी फाइल इंपोर्ट नहीं हुई है, उस फाइल में से सिर्फ एनोटेशंस आपके इंपोर्ट हुए हैं, ठीक है। और अगर मैं इन्हें खोल के देखूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इन्हें खोलता हूँ तो अभी चलो देखते हैं एक बार। मैं इसे खोलने की कोशिश करता हूँ तो इसके अंदर सोनवी टेक यूट्यूब चैनल आ गया, ठीक है। और अगर मैं इसको ओपन करने की कोशिश क्लिक करता हूँ मैं, तो यहाँ पर मेरी जो रिकॉर्डिंग है, जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है वो चालू हो गई है। जो भी आपको ऑडियो रिकॉर्ड करना है, जितनी ज्यादा रिकॉर्डिंग करोगे उतनी जो फाइल का साइज है बड़ा होता जाएगा। तो जो भी इसके अंदर रिकॉर्ड होना है वो हो गया। अभी मैं इसको स्टॉप क्योंकि रिकॉर्ड यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी किसी भी फाइल के अंदर एनोटेशंस को इंपोर्ट कर सकते हैं, बशर्ते आप जिसे इंपोर्ट कर रहे हो उस पीडीएफ फाइल से, उस पीडीएफ फाइल के अंदर एनोटेशंस होने चाहिए, राइट। तो आपको एनोटेशंस समझ में आ गया। अभी हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है WIA, ठीक है। तो विंडोज इमेज एक्विजिशन, इसका मतलब है, इसका मतलब ये है कि आप अपने फोटोशॉप के अंदर डायरेक्ट स्कैनर से, प्रिंटर से, कैमरा से, यानी जो डीएसएलआर कैमरा है, इवन आप अपने फोन से कनेक्ट करके डायरेक्ट इमेज को इंपोर्ट कर सकते हैं। अभी मैं अपने फोन से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इसलिए मैं अपने फोन को भी कनेक्ट नहीं कर सकता, बट मैंने करके देखा है, होता है कैसे। तो जैसे ही मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मेरे सामने अभी कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर मेरा यहाँ पे फोन कनेक्टेड रहता, ठीक है, तो 100% यहाँ पे एक ऑप्शन आता, आपको ब्राउज करने का ऑप्शन आएगा। तो अगर चाहते हो कि इस पे मैं वीडियो बना दूं, ठीक है, तो फिर मेरा फेस नहीं आएगा। मैं अपने क्योंकि फोन को कनेक्ट करके दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे पास डीएसएलआर कैमरा नहीं है, मेरे पास स्कैनर नहीं है, ठीक है। ये समझ में आ गया।
बड़ी इसका मतलब यही है कि आप एक्सटर्नल डिवाइस से डायरेक्ट अपनी इमेज को इंपोर्ट कर सकते हैं, इसका मतलब यही है। ठीक है, तो अभी इसको मैं यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो ये समझ लिए, अगर आपको चाहिए कि इस पे वीडियो बनाओ, प्रैक्टिकल वीडियो बना के दिखाओ, तो फिर मैं इस पे वीडियो में बना दूंगा। ठीक है, बट मैं इसको मैंने करके देखा है, इसलिए मैं आपको श्योर बोल रहा हूँ। अभी हमारा नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, हमारा है एक्सपोर्ट का। अब एक्सपोर्ट ऑप्शन के अंदर हमें दो चीज मिलती है। पहला है पाथ्स टू इलिस्ट्रेटर। तो पाथ्स क्या होता है, आपके जो वेक्टर बेस्ड जो इमेजेस होती हैं, जो पाथ होते हैं। अब पाथ किससे बनते हैं, आपके पेन टूल से। तो इन दोनों ऑप्शंस को समझाने के लिए मैं क्या करता हूं, इसको बंद कर देता हूं, इस इमेज को मैं इसे सेव नहीं करता। तो और यहाँ पर मैं कंट्रोल एन करके एक कोई ब्लैंक फाइल ले लेता हूँ, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने ये ले लिया है और इसको मैं थोड़ा सा फिट कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं सेव टूल को लूंगा, क्योंकि ये सेव टूल है, ये आपका पेन टूल की तरह काम करता है। पेन टूल से सेव बनाओ यहाँ पे, या सेव टूल लो। अगर आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि यहाँ पे आपका पाथ सिलेक्शन टूल, पेन टूल एंड सेव टूल, ये तीनों टूल एक ही टूल है, अलग अलग डिवाइड कर रखा है ताकि काम इजी हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कस्टम सेव टूल ले लिया और यहाँ पर मैं एक कोई सेव ले लेता हूँ, जिसको मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट करके दिखा सकूँ। चलो तो मैं इसको बना देता हूँ और यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पे एक सेव बना दिया। यहाँ पे अभी सेव बनाया है, बट यहाँ पर मैं सिर्फ इसके पाथ को, जो इसका जो बॉर्डर रहेगा, उसको एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, न कि पूरी इमेज को, न कि पूरी सेव को। कैसे, यहाँ पर ये मैंने एक सेव बना दी। अभी मैं फाइल में जाता हूँ और एक्सपोर्ट पर जाता हूँ और पाथ्स टू इलस्ट्रेटर। तो इसका जो पाथ है वो एक्सपोर्ट होगा, न कि पूरी इमेज एक्सपोर्ट होगी। कैसे, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक करूंगा तो ये जो इमेज है, ये जो फाइल है, ये सेव होगी डॉट एआई के एक्सटेंशन से, यानी कि एडोब इलस्ट्रेटर के हिसाब से ये फाइल सेव होगी। तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ माई एआई। ठीक है, माई एआई दे दिया और यहाँ पे सेव एज ए टाइप एडोब इलस्ट्रेटर आ गया है। और यहाँ पे पाथ देना है या आपको डॉक्यूमेंट बाउंड से देना है, तो जनरली हम पाथ ही देते हैं, वेक्टर मास्क। ठीक है, ये हो जाएगा। इसका जो डेस्टिनेशन है सेव करने का, वो ये वाला है। मैं इसको सेव करता हूँ, तो ये इमेज मेरी सेव हो गई है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे सेव हुई है ये। तो इसके लिए मुझे चलना होगा अपने डेस्टिनेशन फोल्डर पे। तो वो मेरी यहाँ पे सेव हुई है, ये रही। यहाँ पे देखो, देख सकते हैं यहाँ पे कि माई एआई डॉट एआई। ठीक है, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, तो ये कहाँ खुलेगी, ये एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर जाके खुलेगी। तो मेरे पास जो एडोब इलस्ट्रेटर है, यहाँ पे ये आ गया, इसके अंदर जाके ये खुल सकती है यहाँ पे ये। ठीक है, इसके अंदर ऑप्शंस हैं। अब जब हम इलस्ट्रेटर पर कभी वीडियो बनाएंगे तभी इन चीजों को समझेंगे। फिलहाल अभी इसको मैं ऐसे इसको ओपन कर लेता हूँ और ओके करता हूँ। अभी मेरी फाइल यहाँ पे ओपन हो गई है, अब बॉक्स के अंदर आ गई है। अब जैसे मैं अपना यहाँ पर जो माउस पॉइंटर लेके आ रहा हूँ, तो ये पाथ यहाँ पे मेरा सामने आ गया है। ठीक है, मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करता हूँ तो ये पाथ आया, पूरी शेप नहीं आई है, यानी कि जो ओनली बॉर्डर था वो यहाँ पे एक्सपोर्ट होके ये आ गया है। तो इस तरह से फोटोशॉप 7.0 के अंदर आप इस ऑप्शन का आनंद ले सकते हो। अभी खुल नहीं रहा क्योंकि एडोब का दूसरा यहाँ पर सॉफ्टवेयर खुला हुआ है। ठीक है। अभी मैं एडोब इलस्ट्रेटर को यहाँ पे मैं बंद कर देता हूँ, मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। जो एडोब इलस्ट्रेटर यूज करते हैं उनको इसकी जरूरत पड़ सकती है। चलो हम वापस अपने फोटोशॉप पे आ गए। अभी हमारा नेक्स्ट ऑप्शन हमारा एक्सपोर्ट के अंदर है जूम व्यू। तो जूम व्यू में आपको थोड़ा सा मोटा मोटा समझा देता हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पे ये काम करेगा नहीं। जूम व्यू का सबसे अच्छा एग्जांपल आपका अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, जो भी आपकी ऑनलाइन जो हम सामान परचेज करते हैं, ई मार्केट प्लेस जो वेबसाइट्स हैं, वो सबसे बड़ा एग्जांपल है। जब भी हम किसी प्रोडक्ट को रिव्यू करने जाते हैं तो उसकी इमेज को हम जूम कर कर देखते हैं। पूरा जूम करेंगे, फिर छोटा करेंगे। तो उस तरह की अगर इमेज हमें बनानी है तो हम यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ से जब हम किसी इमेज को एक्सपोर्ट करते हैं जूम व्यू से, तो उस इमेज को हम ऐसी जगह यूज कर सकते हैं जहां पर हमारे विजिटर उस इमेज को ब्राउजर पे ही जूम कर करके देख सकते हैं। तो ये ऑप्शन वहां काम आएगा, बट यहाँ पर एक काम इसलिए नहीं करेगा। अगर मैंने इसको करके देखा है, अगर मैं इसको यूज करता हूं तो ये जो फाइल एक्सपोर्ट करता है और उस फाइल को जब मैं यूज करता हूं तो ये क्योंकि बहुत आउटडेटेड सॉफ्टवेयर है एडोब फोटोशॉप 7.0, तो इसके द्वारा जो फाइल एक्सपोर्ट होती है तो वो आज के जो
अपडेटेड ब्राउजर हैं वो सपोर्ट नहीं करते इस चीज को, तो वहां पे ब्लैंक आता है। और मैं आपको एक चीज करके दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर मैं फाइल मेन्यू और यहाँ पे मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो माई इमेज कर देता हूँ इसको, ठीक है। और यहाँ पर बाकी सेटिंग्स को ज़्यादा डिटेल में कवर करने वाला नहीं, क्योंकि आप काम तो करते ही नहीं है। बड़े एक एग्जांपल के लिए मैं आपको समझा दिया मोटा मोटा। और यहाँ पे इसका डेस्टिनेशन फोल्डर चूज कर सकते हो, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे करना पड़ेगा मुझे, हटा दिया, चलो ठीक है। यहाँ पर मैं इमेजेस के अंदर और फाइल मेन्यू के अंदर और एक्सपोर्ट को मैंने सेलेक्ट कर लिया और ओके करता हूँ यहाँ पे। ओके कर लिया। अब ओके करते ही यहाँ पे देखो सीधा मेरा ब्राउजर पे आगे डाइवर्ट हो गया है। और यहाँ पे देखोगे कि इसके अंदर कुछ ओपन नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं हो रहा है, बट मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि अगर कुछ हो जाए तो, ठीक है। 25%, 100%, ठीक है। तो यहाँ पर ये इमेज नहीं हो रही है, क्योंकि ये जो फाइल टाइप है बहुत पुराने टाइप का फाइल टाइप है, और जो ब्राउजर है वो अपडेटेड है, एकदम लेटेस्ट ब्राउजर है, इसलिए काम नहीं करता है। जब हम फोटोशॉप 2025 वर्जन को देखेंगे तो वहां पे इस चीज को कवर कर लेंगे, अगर ये ऑप्शन वहां पे होगा तो, ठीक है। और इसी के साथ यहाँ पे दोनों ऑप्शंस कवर होते हैं। जो ऑप्शन थे मैंने बता दिए, इंपोर्ट के अंदर और एक्सपोर्ट के अंदर। अगर इंपोर्ट के अंदर आपको WIA सपोर्ट देखना है प्रैक्टिकली, तो आप प्लीज कमेंट करके बताएं मेरे को, ठीक है। तो मैं इसको कवर कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि छोटा सा वीडियो बनेगा, हार्डली 2 4 5 मिनट का वीडियो बनेगा, अच्छे से बनेगा। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो में आपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को अच्छे समझ लिया होगा। अगर समझ लिया है, वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों को शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको फोटोशॉप और इससे रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।